इस जिले के सम्मानित जिला उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ यादव जी, इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय के कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित यूथ के पूर्व अध्यक्ष सांसद युवा और जुझारू साथी अर्पित यादव जी, भाई करमवीर जी और लोहिया वाहिनी के शानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय यादव जी, हमारे ब्लॉक के उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण पांडे जी, हमारे योगेश मिश्रा जी और इस ब्लॉक का अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, शिवकरण जी, प्रधान जी, जिला पंचायत सदस्य आदरणीय सर्वेश यादव जी, राजकुमार चौहान जी, आदरणीय पार्षद दल के नेता है परमेश्वर कनौजिया जी, हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई रंजन पासवान जी, भाई मंगल सिंह जी, हमारे कुलदीप यादव जी, हमारे कुशवाहा जी, हमारे सम्मानित शिवका और सामने आए हमारे प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, पीडीसी मेंबर, बूथ ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित जवान साथियों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। सबसे पहले आप सभी लोगों को, जो मंच पर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, उन सभी लोगों को मैं 2024 के चुनाव में जो भयंकर गर्मी का समय था, गर्मी की परवाह किए बिना हमारे साथ खड़े ही नहीं रहे, हमारे न रहने के बावजूद गांव-गांव जाकर, गली-गली घूमकर समाजवादी पार्टी और मेरे लिए वोट मांगने का काम किया है, संघर्ष करने का काम किया है। उन सभी साथियों का मैं मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज चूंकि कार्यकर्ता बैठक भी थी और साथ ही साथ पार्टी की ओर से ये संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में आज पूरे प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आरक्षण और संविधान बचाने के लिए संकल्प दिवस मनाने का काम किया है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आप सभी की ओर से इस अभियान के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं एक ही बात कहता हूँ, जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते समय एक शंका जाहिर की। आज 2024 के चुनाव में वो शंका नहीं, अगर आप सब लोग सजग न होते, इंडिया गठबंधन सजग न होता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समय की
नजाकत को पहचान कर कदम बढ़ाकर संविधान बचाने, आरक्षण बचाने का प्रयास न किया गया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर की 26 नवंबर 1949 की बात सही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान और कानून बेकार साबित होगा। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को पूरी तरह से, आरक्षण को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का जो कुत्सित प्रयास किया है, उसको इस भारत के लोगों ने 2024 के चुनाव में बैसाखी पर चलने लायक जो 400 पार की बात करते थे, बैसाखी से चलाने लायक सरकार बनाने का काम किया है। मैं पूरे देशवासियों को, इंडिया गठबंधन के लोगों का आशीर्वाद। समाजवादी पार्टी आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना करके आरक्षण का अधिकार दिवस बना रही है। पीडीएफ को अधिकार तब मिलेंगे जब उचित रूप से आरक्षण हक सबको मिलेगा। संविधान और आरक्षण बचाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आरक्षण की संकल्पना महात्मा ज्योतिराव फूले की थी। ज्योतिराव फूले के उद्देश्य को सभी को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने का सपना था। आज के दिन 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में संविधान में के अनुसार आरक्षण देने का शुरुआत किया था। बाबा साहब ने आरक्षण को संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 में दिया। उनका उद्देश्य हजारों साल से जिनको संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनको आरक्षण देना था। बहुजन समाज को राजनीतिक समाज बनाने हेतु उनमें से ही प्रशासक वर्ग निर्माण करना था। इसमें महात्मा ज्योतिराव फूले का अधूरा काम राजा छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने करबीर और कोल्हापुर में संस्थान में पूरा किया। महात्मा ज्योतिराव फूले और राजा छत्रपति साहू जी महाराज का अधूरा काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में आरक्षण व्यवस्था के पूरा करने का काम किया। आज भाजपा सरकार 10 सालों में निजीकरण करके नौकरियों में आरक्षण कामत करने का काम समाप्त कर रही है। ये सरकार युवाओं को नौकरियां भी सिर्फ इसलिए नहीं दे रही जिससे कहीं आरक्षण न देना पड़ जाए और दलित पिछड़े बच्चों का उनका हक न मिल जाए। समाजवादी पार्टी आज सामाजिक न्याय के प्रतिबद्ध है। पार्टी का मानना है कि जात के आधार पर जनगणना हो ताकि समानुपाती के आधार पर सबको सम्मान और सबको हक मिल सके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सबके विकास के लिए पिछड़ों को विशाल अवसर दिए जाने की मांग उठाई थी। संविधान और आरक्षण खत्म करने का खतरा अभी टला नहीं है। जनता के संकल्पित प्रयास से संविधान विरोधियों को मात देने का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हम सब लामबंद होकर नफरत का खेल खेलने वालों को सफल होने नहीं देंगे। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का वैचारिक संघर्ष जारी रहेगा। समाजवादी लोग पीडीए की लड़ाई अनवरत जारी रखेंगे। अतः आज हम समाजवादी पार्टी अपने सभी कार्यालयों में संविधान मान स्तंभ दिवस मनाने का संकल्प लेते हैं। और आज हम यहाँ बिठूर विधानसभा में, चूंकि बिठूर ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, ऐसे नाम से बिठूर
की विधानसभा के लोगों के बीच में ये संकल्प लेते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संविधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ, आरक्षण को समाप्त करने वालों के खिलाफ हम अनवरत संघर्ष करके इनके मंसूबों को पूरा होने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प लेके आज हमें आज चाहिए। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का जांबाज साथी कोई डरने वाला नहीं है, और जो पार्टी 10 साल से केंद्र और प्रदेश की सत्ता में है, अगर उसको किसी संगठन से, किसी दल से अगर उनको खतरा नजर आता है तो लाल टोपी और समाजवादियों से और समाजवादी पार्टी से खतरा निश्चित तौर पर भले हम आ गए हो, लेकिन हम लोगों ने जो अलग जगाई थी अकबरपुर रनिया के नाम से पार्लियामेंट है, और सबसे पहले अगर आरक्षण और संविधान को खतरे के बारे में अगर भारत में उत्तर प्रदेश में अगर कोई पहली शुरुआत करने वाले संविधान बचाने के लिए कोई नेता है तो उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है। उसकी शुरुआत हम लोगों ने अकबरपुर से की थी। भले उसका फायदा उतना हमें न मिला हो, लेकिन जो वोट मिला है वो कम नहीं मिला। मैं आज इस अवसर पर एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के जांबाज साथी समझते हैं कि हम लोग 4 बार गवर्नमेंट बना चुके हैं। 4 बार गवर्नमेंट तब बनी है जब समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी चुनाव होता था और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी होती थी। जब 4 कार्नर कंटेस्ट होता था तो हम 24, 25 और 26% में भी, अभी 2012 में भी हम सरकार बना चुके हैं। लेकिन अब जब 2 पर 2 चुनाव है तो ऐसी स्थिति में हमें पड़ने वाले वोट का 51% वोट चाहिए, यानी जो वोट मिल चुका है उसका दुगना वोट चाहिए। दुगने वोट के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए फार्मूला दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया राम मनोहर लोहिया ने जो नारा दिया था उसको अगर कोई धरती पर इंप्लीमेंट करने का काम कर सकेगा तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम फैलाओ, संकुचित दायरा छोड़ो, रूठों को मनाओ, पिछड़ों को अपने साथ लाओ, उनके सुख दुख में खड़े हो। जागरूक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि समाजवादी पार्टी में बहुत नेता है, हम भी हैं। हमारे क्षेत्र में रूठों को मनाने का, पिछड़े हैं जो किसी कारण से दूसरे दल में चले गए हैं, उनको हमें ये मान के नहीं चलना कि वो हमेशा हमेशा के भाजपाई हो गए या वो हमेशा हमेशा के बसपाई हो गए। राजनीति में क्रम बदलता रहता है। जो आज एक प्रस्ताव भाई मुनीर शुक्ला जी ने किया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पे है, आपको पता हो जो 2022 में आए थे, मैं तो कहता था भाई जो हवा चलती है उसमें तो ऑक्सीजन भरपूर होती है, लेकिन जो आंधी आती है उसमें धूल भी होती है, पत्ते भी होते हैं,
कूड़ा करकट भी होता है जो आंखों में चला जाए तो आंखों की बीमारी हो जाए, मुंह में चला जाए तो खांसी आना शुरू हो जाए। वो जो आंधी में आए थे 2022 में, कोई एक करके कोई ऐसा बचा नहीं है शुक्ला जी जिसने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धोखा देने का काम। राजभर के बारे में तो हम खुद ही कहते, तमाम लोग यहाँ बैठे, ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद ली और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कभी मिलती नहीं है। जैन के बारे में हमने कहा था भाई, सुबह उनका पिता भाजपा से बात करता था 12 बजे के बाद, वो कांग्रेस से बात करता था 4 बजे, सपा मुलायम सिंह से बात करते थे, रात को बसपा से बात करते थे और 11-12 बजे रात को छुटपुट जो लोकल दल है उनसे बात करते थे। हमें पता है, तो उन्होंने अपना काम बनाया, वो भी चले गए। तो जो आए थे उन्होंने इतना बढ़िया सबक दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अब नए आने वाले को बिना टेस्ट किए, मेरा भी प्रस्ताव में सहमति है, किसी को एंट्री ना दी जाए। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शुक्ला जी तो संगठन देख रहे, हमें आपने चुनाव लड़ाया है, हमारा मोबाइल खुला रहता है, डरने की जरूरत नहीं है। टेलीफोन करोगे, हम आपके सुख दुख में, मुश्किल परेशानी में हिरासत में रहें। बड़ी से बड़ी समस्या में हम आपका कंधा से करते हुए आप सभी को पुनः आज इस संविधान मान स्तंभ दिवस पर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि दलित, पिछड़े, किलियत, सर्वधारा वर्ग के लोग ये आपस में खान पान न करे कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का सम्मान न करे कोई बात नहीं, किसी बहाने से बैठना शुरू करे। तो आज कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के बहाने हमने संविधान मान स्तंभ दिवस जो राष्ट्रपति का संकल्प दिवस है उसको बताने का काम किया। आपने जो सहयोग किया वो धन्यवाद देने का भी काम किया। इसके लिए बहाना बार बार बैठने का ढूंढो और बार बार बैठोगे तो निश्चित तौर पर जो भ्रांतियां समाजवादी पार्टी के खिलाफ फैलाई जा रही हैं उनको हम छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे टुकड़ों को जो दलित पिछड़े हैं उनको हम जोड़ने का प्रयास लगातार जारी करें। अगर आपसे न जुड़ रहा हो तो उसके रूप में हमें बताओ, हम पहुंच जाएंगे, तो जुड़ जाएगा। जो अच्छा कार्यकर्ता होता है, अच्छा कार्यकर्ता कौन है? अच्छा कार्यकर्ता नेता का कद बढ़ाता है और अच्छा कार्यकर्ता ना चाहे तो नेता का कद हटाता भी और कोई नहीं, नेता बढ़ाता है। तुम्हारे गांव में जाओ, लोगों का अपेक्षा होती है कि इनकी हमने बहुत मदद की है, शुक्ला जी की मदद की है, पाल साहब की मदद की है। अब देखो पाल साहब पहचानिए कि न पहचानिए, तो अगर सजग कार्य करता है तो बगल में चल रहा है वीरेंद्र आ रहे हैं, हाँ वीरेंद्र उधर के उनको पहचान और वही कार्य करता चुप रहा, खिड़खिड़ी करा दी। तो भाई कोई उसके यहाँ सुन पड़ा है तो वो इंफॉर्मेशन करे न करे तो पड़ोसी अगर कर दिया, अगर समय हुआ कोई पहुंच गया भैया कमलों दलवाना बीजेपी वोट देना हुई ना है, लेकिन सपा वाले तो बनते हैं। तो ये काम है, बाकी और कोई राजनीति में डोलते रहो, बोलते रहो, सुख दुख में साथ खड़े होते रहो। समाजवाद के लिए दोनों हाथ में फैला करके पीडीए का आप समझ करके समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने का संकल्प लेके जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।